स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। अल्पसंख्यक कॉलेज के शिक्षकों के पक्ष में फिर आया फैसला, जाने क्या है मामला। आदेश के बावजूद अल्पसंख्यक कॉलेज के शिक्षकों की पेंशन का लाभ नहीं देने पर झारखंड हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सरकार पर बड़ा हर्जाना लगाया है। जस्टिस HC मिश्र और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सभी प्रार्थियों को हर्जाने के रूप में 50-50 हजार रुपए का भुगतान करने के साथ उन्हें बकाया पेंशन का भुगतान करने का आदेश दिया है। सरकार को अदालत के आदेश का पालन कर 27 नवंबर तक कोर्ट को जानकारी देने का भी निर्देश दिया गया है। इस संबंध में मंजुल शर्मा समेत करीब 90 लोगों ने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि सरकार ने 19/12/12 को एक आदेश जारी कर अल्पसंख्यक कॉलेज के शिक्षकों को इस तिथि के बाद वालों को ही पेंशन का लाभ देने का प्रावधान किया था। इस आदेश को शिक्षकों ने चुनौती दी थी और कहा था कि पेंशन का लाभ सभी को मिलना चाहिए। झारखंड के 117 मदरसों को हेमंत सरकार ने दिया तोहफा, जाने क्या है। राज्य की 117 मदरसों के 425 शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों को 38 महीने के बाद अब अनुदान मिलेगा। जुलाई में कैबिनेट की मंजूरी के बावजूद राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा था। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर बैठी 30 सदस्यीय कमेटी ने राशि भुगतान पर अपनी सहमति जताई। इसके बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मदरसों के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों की मानदेय भुगतान के लिए 58 करोड़ रुपए जारी कर दिए। प्रतिबंध के बावजूद गुटखा और पान मसाला की हो रही बिक्री पर जाने हाईकोर्ट ने क्या कहा। प्रतिबंध के बावजूद गुटखा और पान मसाला की बिक्री होने पर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नाराजगी जाहिर की और सरकार को धरातल पर काम करने का सुझाव दिया। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने टिप्पणी की, सरकार सिर्फ कागजों में ही इनकी बिक्री बंद की है, जबकि हर स्थान पर यह आसानी से उपलब्ध है। सरकार ने आदेश जारी कर अपनी औपचारिकता पूरी कर ली है, लेकिन उनका पालन करने के लिए धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस कारण खुलेआम प्रतिबंधित गुटखा और तंबाकू बिक रहे हैं। लोग इसका सेवन कर बीमार हो रहे हैं। सरकार ने जिस उद्देश्य से इस पर रोक लगाई है वो पूरा नहीं हो रहा है। अदालत ने सरकार को 9 अक्टूबर तक शपथ पत्र के माध्यम से पूरी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। सरकार को यह बताना होगा कि बिक्री पर रोक लगाने के लिए सरकार ने क्या रोड मैप तैयार किया है, इसके लिए क्या कार्य योजना बनाई है, किस किस स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, इसकी पूरी जानकारी देने का निर्देश अदालत ने दिया। बदलेगा ट्रेन की बोगियों का डिजाइन और रंग, जानिए क्या हो रहा है चेंज। रेलवे ट्रेनों की बोगियों में बदलाव करने जा रही है। रेलवे ने बोगियों के अंदर के यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के साथ ही रंगों में भी बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। कुछ औपचारिकताओं के बाद जल्द ही अंदरूनी दीवारें समुद्री हरे रंग में दिखाई देगी। डॉक्टरों का कहना है कि हरा रंग आंखों को सुहाता है। विज्ञान इसकी वजह बताता है कि 7 रंगों के मिश्रण में यह सबसे बीच का रंग है। इसका वेब होता है जिससे आंखों में चुभता नहीं है। इसके लिए 40 करोड़ का टेंडर जारी हो गया है। ये सभी बोगियां 4 महीने के अंदर बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। झारखंड, हरियाणा समेत कई राज्य सरकारें चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलने की तैयारी में जुटी। झारखंड सरकार भी महामारी के बीच स्कूल खोलने के पक्ष में है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पहले क्लास 10वीं और 12वीं की पढ़ाई शुरू होगी। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया, एक सर्वे से हमें पता चला है कि शहरी क्षेत्रों में ऑनलाइन क्लास का महज 27% छात्र ही लाभ ले पा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा और भी खराब है। कुछ बच्चों के पास मोबाइल कनेक्शन भी नहीं है। इंडिया रिजर्व बटालियन के 320 वरीय आरक्षी बने हवलदार। विभाग में अब हो सकेगी नई नियुक्तियां। इंडिया रिजर्व बटालियन यानी IRB में 320 वरीय आरक्षी को हवलदार में प्रोन्नति मिली है। झारखंड सशस्त्र पुलिस की ADG तदासा मित्र ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार नव प्रोन्नत हवलदार को झारखंड जगुआर आतंकवाद निरोधक दस्ता व IRB बटालियन में खाली पड़े पदों पर स्थापित कर दिया गया है। जमशेदपुर को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने का प्रयास तेज, सीएम हेमंत सोरेन ने दिए निर्देश। जमशेदपुर को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में घोषित किए जाने को लेकर पिछले कई वर्षों से चल रही वाकायदा का हल ढूंढने की कोशिश एक बार फिर राज्य सरकार के स्तर से शुरू हो गई है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किए जाने की राह में आ रही दिक्कतों को दूर करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले पर टाटा स्टील के अधिकारियों के साथ बैठक कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी पहुंचे देवघर, हवाई अड्डा का किया निरीक्षण। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह शनिवार को कुंडा स्थित निर्माणाधीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। वे दोपहर करीब 12 बजे देवघर पहुंचे। इसके बाद हवाई अड्डा निर्माण का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मई 2018 को इसका शिलान्यास किया था। इसके बाद से तेजी से काम हो रहा है।
सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल के दाम में भी आई कमी, जाने क्या चल रहे हैं भाव। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम में शनिवार को कमी देखने को मिली। तेल विपणन कंपनियों ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम में प्रति लीटर 13 पैसे की कमी की है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 81.99 रुपए से घटकर 81.86 रुपए प्रति लीटर पर रह गई है। शहर में डीजल का मूल्य भी 12 पैसे की कमी के साथ 72.93 रुपए प्रति लीटर पर रह गया है। वहीं शहर में शुक्रवार को डीजल की कीमत 73.05 रुपए प्रति लीटर थी। हेमंत सोरेन ने कहा, स्मार्ट सिटी के कन्वेंशन सेंटर को रिडिजाइन कर सचिवालय का निर्माण किया जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत रांची में बनने वाले कन्वेंशन सेंटर को रिडिजाइन कर सचिवालय का निर्माण किया जाए। कन्वेंशन सेंटर की उपयोगिता राज्य हित में हो, यह सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। 7 एकड़ में बनने वाला कन्वेंशन सेंटर सचिवालय निर्माण के लिए उपयुक्त है। लालू यादव से अकेले में मुलाकात करने के बाद बोले सीएम हेमंत सोरेन, हम मिलकर लड़ेंगे बिहार चुनाव। आने वाले नवंबर-दिसंबर में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने शनिवार को रांची में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। हेमंत सोरेन ने करीब 1.5 घंटे से अधिक समय तक अकेले में लालू प्रसाद से बातचीत की। ऐसा माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के स्वरूप पर भी चर्चा हुई। इस मुलाकात के बाद रिम्स निदेशक के केली बंगले से बाहर निकलने पर पत्रकारों से बातचीत में हेमंत सोरेन ने कहा कि लालू प्रसाद यादव काफी दिनों से रिम्स में इलाजरत है और वे सिर्फ उनके स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे। साथ ही हेमंत सोरेन ने कहा कि लालू प्रसाद की सेहत का ख्याल रखना रिम्स प्रबंधन की जिम्मेदारी है। बिहार विधानसभा चुनाव के संबंध में हेमंत सोरेन ने बताया कि चुनाव को लेकर लालू प्रसाद यादव के प्रतिनिधि तय है। राजनीतिक बातें उचित प्लेटफॉर्म पर ही होती है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन की ओर से प्रारंभिक तैयारी शुरू कर दी गई है। रिया के खुलासे से बॉलीवुड में बेचैनी। ड्रग केस में एनसीबी के निशाने पर 15 हस्तियां। ड्रग मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती एवं उसके भाई सौविक को विशेष अदालत से भी जमानत नहीं मिली। रिया के वकील सतीश माने शिंदे अब बम्बे हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। ये सभी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने रिया को जमानत का कड़ा विरोध किया था। उधर रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने लगभग 15 बॉलीवुड हस्तियों का नाम लिया है जो ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। ये सभी लोग अब एनसीबी के निशाने पर हैं। इन लोगों में ड्रग के कुछ खरीदार और अन्य उपभोक्ता है। यह भी पता चला है कि कुछ लोग का ऐसा वर्ग है जो ड्रग खरीदकर बॉलीवुड हस्तियों को उसकी आपूर्ति करता है। स्टार्टअप रैंकिंग में गुजरात नंबर 1 पर बरकरार। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और उत्तराखंड ने भी मारी बाजी। केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में गुजरात इस साल भी नंबर 1 पर बरकरार है। वहीं इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम कैटेगरी में उत्तर प्रदेश और एक्सपायरिंग लीडर्स कैटेगरी में हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड शामिल किए गए हैं। ये लगातार दूसरी रैंकिंग है जिसमें राज्यों की स्टार्टअप के लिए किए जा रहे इंतजामों के आधार पर उनकी रैंकिंग की जाती है। केंद्र सरकार के मुताबिक इस रैंकिंग का मकसद राज्यों में इनोवेशन क्षमता को विकसित करना है। इस रैंकिंग में 22 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है।